अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज आप लोगों से अपनी लंच रूटीन जो है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। ऑलमोस्ट हर मतलब डे जो होता है वो मेरा तकरीबन इसी से मिलता जुलता ही होता है, और हर ख़ातून का ही तकरीबन लंच टाइम जो होता है वो किचन में जो टाइम होता है वो ऐसे ही पास होता है जैसे मेरा होता है। ये कोई इतनी खैर अनोखी बात नहीं है, लेकिन आज आप लोगों से एक बात भी डिस्कस करूँगी। मैं 2-3 दिन पहले एक ख़ातून का जो है वो इंटरव्यू सुन रही थी, जिसमें वो मतलब शोर के हवाले से, हस्बैंड्स के हवाले से जो है वो उनकी आदतों के हवाले से बात कर रही थी, और बता रही थी कि हमारी ज़िंदगी में जो है वो खाने का कितना अमल दखल होता है और किचन का कितना रोल होता है। तो कहने का ये मतलब है कि एक ख़ातून खाना, बेशक वो वर्किंग वूमेन है, वो डॉक्टर है, वो कोई भी किसी भी शोबे में है, लेकिन अगर वो खाना बनाना नहीं जानती तो फिर उसके लिए जो है वो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आसान नहीं है। और जो ख़वातीन किचन में जाना पसंद नहीं करती उनके लिए भी घर में बहुत सारे मसाइल जो है वो पैदा हो जाते हैं, या वो औरतें जो हर वक्त खुद ही अपने ही बनने संवरने में लगी रहती हैं, उनके घर में भी मैंने देखे हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स चलते हैं, और ये ज़िंदगी का हिस्सा है। शोहर को खुश रखने के लिए आपको हमेशा जो है वो किचन का रास्ता ही इख्तियार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात ये चल रही थी कि वो ख़ातून बता रही थी अपने इंटरव्यू के दौरान कि सादिया इमाम के बारे में, सादिया इमाम के बारे में कह रही थी कि वो अपने हस्बैंड के बारे में बताते हुए थोड़ा सा बातों बातों में जैसे बंदा बताता है, उन्होंने बताया कि मुझे इन पे बड़ा शदीद गुस्सा आता है ना, लेकिन मैंने कभी इनसे बयान नहीं किया। पूछा वो मतलब किस किस्म का गुस्सा होता है? बोला मैं जब खाना बना के खाना जो है वो टेबल पे लगा के इनका वेट कर रही होती हूँ तो ये खाने तक आते आते जो है वो देर लगा देते हैं, खाने की टेबल तक आते आते देर हो जाती है इनको। और जब ये आते हैं खाने की टेबल पे, और जब खाने की टेबल पे बैठते हैं और खाना शुरू करते हैं तो इनको जो है वो खाना ठंडा देख के शदीद गुस्सा आ जाता है, और ये उसका इजहार जो है वो अक्सर औक़ात जो है वो कर लेते हैं, गुस्से का इजहार। और वो गुस्सा इतना ज़्यादा शदीद होता है कि मैं हैरान रह जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे ना सादिया इमाम को बताना चाहती हूँ कि वो सारी ज़िंदगी स्टार रही हैं, बहुत मतलब उन्होंने शोहरत देखी और अपने आगे पीछे लोगों को मतलब देखा, और बड़ा मतलब अच्छा टाइम जो है उनकी लाइफ में रहा। तो उनको ये बात मेरा ख्याल है कि ये नहीं मालूम कि जब आपके हस्बैंड जो है वो टेबल पे मौजूद नहीं हूँ तो आप टेबल पे नहीं बैठ सकती, और तभी आप टेबल पे बैठ सकती हैं जब तक शोहर को गरम खाना जो है उसकी प्लेट में वो निकाल ना ले। और यही मतलब मेरा तो इसमें कोई, मुझे कहने में इसमें कोई वो नहीं बुरा लग रहा कि जब तक आपके हस्बैंड की प्लेट में खाना गर्म नहीं आ जाता तब तक आपका काम है आप खड़े रहें ना। तो जब आप खुद भी बैठ जाते हैं और अपनी प्लेट में खाना निकाल लेते हैं और बराबर में शोर भी निकाल रहा होता है और वो खाना ठंडा हो चुका होता है इंतज़ार कर कर के, तो ये फ़ॉल्ट फिर आप में हुआ ना, यानी कि आप मतलब वो जैसी बातें स्टार रही हैं, उनको क्या मालूम इन चीज़ों का कि जो है ना, इन चीज़ों की जब शादी हो जाती है तो इन बारीक बीनियों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, तभी हमारे शोहर के दिल में हमारे लिए इज़्ज़त और जगह बनती है, ऐसे नहीं बनती। और इस्लाम में जो चीज़ें मतलब दी गई हैं ना, अगर हम उन चीज़ों से हटते हैं, हम बराबरी का बिल्कुल जो है वो मेयार अपना लेते हैं, तो मेरे नज़दीक ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं नहीं समझती कि ऐसा है। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स के घर में, वहाँ तो आप अपने भाइयों के साथ जो है वो मुकाबला कर सकते हैं, उनको ठंडा खाना भी देते हैं तो वो ना खाएं तो आपका मतलब उस पर कोई वो उनका ज़ोर आप पे नहीं चलता। लेकिन जो शोहर होता है ना, जब वो बाहर से इतनी हार्ड वर्किंग करके सारा कुछ, ठीक है हम घर में बैठी नहीं होती, घर में हम लोग भी काम करते हैं, लेकिन जो शोहर को चाहिए होता है ना, मतलब उसको खाना अच्छा प्रॉपर देना जो है वो औरत की ज़िम्मेदारी है। और इसी मौजू को लेके तो इतना ज़्यादा वो वेला मचाया गया ना पिछले टाइम में। अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी खामोशी है। वो जो ख़वातीन मार्च वाला सिलसिला चला था उसमें तो यही चीज़ें थी ना कि ठंडा खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो,
مطلب ٹھیک ہے، آپ ہر وقت ایکٹیو نہیں رہ سکتے، 24 گھنٹے آپ ایکٹیو نہیں رہ سکتے. آپ تینوں کھانے جو ہے وہ اپنے شوہر کو بہت پروٹوکول کے ساتھ نہیں کھلا سکتے، لیکن جو ہے وہ کبھی ایک آدھ بار بیچ میں بندہ یعنی کہ سستی بھی کر جاتا ہے، کہہ دیتا ہے کہ آپ خود کھانا لے لیں، یا ابھی کھانا ٹھنڈا ہے میں گرم کر دیتی ہوں. یہ تو نہیں ہے کہ اب آپ ٹیبل لگا کے بیٹھ گئی ہیں 1 گھنٹہ پہلے اور اس میں جو ہے وہ آپ خود ریڈی ہو کے میک اپ کر کے اچھی ڈریس اپ ہو کے ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گئی ہیں، اور ملازمین نے آپ کے کھانا لگا دی ہے ٹیبل پہ اور آپ پہلے پہنچ گئی ہیں، اور آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ 1 گھنٹہ لیٹ آ رہے ہیں. تو وہ جب کھانا کھولیں گے تو ان کو ٹھنڈا ملے گا تو ان کو غصہ تو آئے گا ہی نا. یہ تو ایک سمپل سی بات ہے جو ایک گھریلو خاتون جو ہے وہ وقت سے پہلے ہی سمجھ لیتی ہے، اور وہ کیا کرتی ہے کہ کھانا لگ بھی جاتا ہے تو وہ پھر بھی چھوٹے موٹے ادھر ادھر کے کام دیکھ رہی ہوتی ہے. وہ صرف اس وجہ سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میرے ہسبینڈ کو اگر میری ضرورت پڑے تو میں کھڑی ہی رہوں، تاکہ فوراً جو ہے وہ چیزیں جو ہے ریڈی کر کے اگر کوئی چیز ٹھنڈی گرم جو بھی دینی ہے، پانی کو مکس کر کے دینا ہے یا جو بھی کرنا ہے، میں کھڑی رہوں تاکہ میں جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو وہ چیز جو ہے وہ پیش کر سکوں. تو پتہ نہیں میری سوچ میں بھی کہ آپ لوگوں کو اتنی زیادہ پسند نہ آئے، بہت سارے لوگ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن میری سوچ یہی ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹھیک ہے آپ برابر آپ ہیں، لیکن جو ہے وہ کھانے میں ہمیشہ خدمت کریں اپنے شوہر کی. اوکے ڈیئر، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.